और ज्योति को क्या चाहिए तलाक के लिए? नोएडा में एक फ्लैट बोला गया था और 3 करोड़ रुपए बोले गए थे। नोएडा में एक फ्लैट और 3 करोड़ रुपए। जी। पवन सिंह जी की तरफ से क्या कहा गया इस मामले पे? 1 करोड़ रुपए नहीं तो एक फ्लैट। उधर से जवाब आया या तो एक फ्लैट ले लो या 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए ले लो जी। तो इस पे आप लोग राजी नहीं है? नहीं। कभी कोशिश हुई कि पवन सिंह के परिवार या आपके परिवार दोनों साथ बैठकर मामला सुलझाने की कोशिश की हो? लास्ट टाइम पवन जी से बात हुई थी मेरी, जब हम लोग कोर्ट में थे। कोर्ट से निकलने के बाद भी कोर्ट में हमें शायद 10-15 मिनट का टाइम भी मिला था आपस में बात करने का। वो जी वहाँ पे भी बातें हुई और कोर्ट से निकलने के बाद भी हम मिले थे। उनके मैनेजर है अमित जी, उनके घर पे ठीक है। हम लोग मिले थे, तो वहाँ भी हमारी बातें हुई थी, पर चीजें बैठी नहीं। कि ज्योति मूवी करना चाहती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, इसीलिए अब लाइमलाइट में आ रही हैं। इस पे ज्योति क्या कहेंगी? मैं आपको बता देती हूँ हमजा, जब ये चीजें होने लगी ना तो आपको भी पता है कि पवन जी के एंटिक भी कई लोग हैं इंडस्ट्री में, ठीक है? राइट। मुझे ऑफर दिया गया है इस चीज का, मूवी का? जी जी। मेरे पास ऑफर आया हुआ है, लेकिन मैं पहले भी बोली हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करना है मुझे। है कि पवन सिंह पीने के बाद कंट्रोल में नहीं होते? जी ये बयान मेरा और अक्षरा जी का छोड़ दीजिए। हाँ। आप कई बार पवन जी पीने के बाद ये हरकतें मीडिया के सामने भी की हैं, लोगों के सामने भी की हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे टिप्पणी करना जरूरी है, क्योंकि जो है चीजें सामने है। वो इतने बड़े एक्टर होके, चीजें होके जब सामने आते हैं लोगों के वो पी के, तो जब उनका खुद का सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है तो आप सोचे कि फिर भी मैनेज करके चलते हैं, तो सोचे कि चीजें जहाँ बंद कमरे में होती है तो क्या होता होगा, राइट। मीडिया के सामने ये सब तक होती है तो बंद कमरे में क्या होता होगा। तो ये फिर ज्योति सिंह का क्या बचा? इतनी बदनामी हो गई, इतनी चीजें हो गई, अब आपने छोड़ा क्या ज्योति सिंह को? तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर मैं अपनी आगे की भी तो लाइफ देखूंगी ना। राइट राइट। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रही हूँ, या तो आप मुझे रखे अपने साथ में, या फिर मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं, तो फिर मेरी आगे की लाइफ देखिए आप। और रही बात पैसे की, तो पवन जी तो कहाँ के पैसे, किस पैसे की बात हो रही है? पवन जी तो 1 करोड़ ये 3 करोड़ के लिए नहीं बोले हैं, मेरे बाप तो सामने से बोले हैं कि आप ले लीजिए हमसे, हमारी बेटी को ले जाइए। राइट। कोर्ट की बाहर सवाल ये कहा जा रहा है कि ज्योति और उनका परिवार लालची हो गया, कोर्ट में 7 करोड़ रुपए मांगता है। जी। क्या सच्चाई क्या है? और ज्योति को क्या चाहिए तलाक के लिए? शायद आपने सुना होगा कि हमारा ये था ना, जब हम कोर्ट में गए थे, तो कि अगर आपको हमारी तरफ से तो डाइवोर्स फाइल की नहीं गई है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमें रहना है, ठीक है? और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको दे रहे हैं डाइवोर्स, तो एक चीज बताइए, फिर ज्योति सिंह का क्या बचा? इतनी बदनामी हो गई, इतनी चीजें हो गई, अब आपने छोड़ा क्या ज्योति सिंह को? तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर मैं अपनी आगे की भी तो लाइफ देखूंगी ना। राइट राइट। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रही हूँ, या तो आप मुझे रखे अपने साथ में, या फिर मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं, तो फिर मेरी आगे की लाइफ देखिए आप। और रही बात पैसे की, तो पवन जी तो कहाँ के पैसे, किस पैसे की बात हो रही है? पवन जी तो 1 करोड़ ये 3 करोड़ के लिए नहीं बोले हैं, मेरे बाप तो सामने से बोले हैं कि आप ले लीजिए हमसे, हमारी बेटी को ले जाइए। राइट। ये तो मैंने भी इंटरव्यू में देखा कि आपके पापा कह रहे हैं कि मुझसे 2-3 करोड़ रुपए ले लो। तो जी मेरे बाप की औकात है, तभी तो इतने बड़ी बात बोल रहे हैं वो। ठीक है, बट ये तो आपके साइड से था। ज्योति सिंह को तलाक के लिए, क्योंकि मामला चल रहा है, कोई वकील के से कुछ निकल कर आता है, तो आज ज्योति सिंह को तलाक के लिए कितने करोड़ की डिमांड थी ज्योति सिंह के परिवार की तरफ से? क्या क्या चीज डिमांड में रखी गई है? नोएडा में एक फ्लैट बोला गया था और 3 करोड़ रुपए बोले गए थे। नोएडा में एक फ्लैट और 3 करोड़ रुपए। जी। पवन सिंह जी की तरफ से क्या कहा गया इस मामले पे? 1 करोड़ रुपए नहीं तो एक फ्लैट। उधर से जवाब आया या तो एक फ्लैट ले लो या 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए ले लो जी। तो इस पे आप लोग राजी नहीं है? नहीं। और फिर अब तो ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है ना? जी। जी। अब भी ये चीज़ बताइए कि ये सारा कुछ होने के बाद कभी कोशिश हुई कि पवन सिंह के परिवार या आपके परिवार दोनों साथ बैठकर मामला सुलझाने की कोशिश की हो? लास्ट टाइम पवन जी से बात हुई थी मेरी, जब हम लोग कोर्ट में थे। कोर्ट से निकलने के बाद भी कोर्ट में हमें शायद 10-15 मिनट का टाइम भी मिला था आपस में बात करने का। वो जी। वहाँ पे भी बातें हुई और कोर्ट से निकलने के बाद भी हम मिले थे। उनके मैनेजर है अमित जी, उनके घर पे, ठीक है, हम लोग मिले थे, तो वहाँ भी हमारी बातें हुई थी, पर चीजें बैठी नहीं। चीज़ें बैठी नहीं।
अब ज्योति सिंह को ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि ज्योति मूवी करना चाहती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, इसीलिए अब लाइमलाइट में आ रही हैं। इस पे ज्योति क्या कहेंगी? मैं आपको बता देती हूँ हमजा, जब ये चीजें होने लगी ना तो आपको भी पता है कि पवन जी के एंटिक भी कई लोग हैं इंडस्ट्री में, ठीक है? राइट। मुझे ऑफर दिया गया है इस चीज का, मूवी का। जी मेरे पास ऑफर आया हुआ है, लेकिन मैं पहले भी बोली हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करना है मुझे। अब एक सवाल कॉमन है आपका और अक्षरा सिंह का। दोनों कहते थे कि पवन सिंह पीने के बाद कंट्रोल में नहीं रहते। जी आपका भी बयान है और अक्षरा ने भी ये कहा है। क्या ये मतलब होता है कि पवन सिंह पीने के बाद कंट्रोल में नहीं होते? जी ये बयान मेरा और अक्षरा जी का छोड़ दीजिए। हाँ। आप कई बार पवन जी पीने के बाद ये हरकतें मीडिया के सामने भी की हैं, लोगों के सामने भी की हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे टिप्पणी करना जरूरी है, क्योंकि जो है चीजें सामने है। वो इतने बड़े एक्टर होके चीजें होके जब सामने आते हैं लोगों के वो पी के, तो जब उनका खुद का सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है तो आप सोचे कि फिर भी मैनेज करके चलते हैं, तो सोचे कि चीजें जहाँ बंद कमरे में होती है तो क्या होता होगा। राइट। मीडिया के सामने ये सब तक होती है तो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.